चलिए अब हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या दे रखा है लाइन्स एंड एंगल। तो ध्यान रखो चैप्टर का जो नेम दे रखा है पहले हमें ये तो क्लियर हो कि लाइन होती क्या है और एंगल क्या होते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके लाइंस और यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके एंगल्स। ठीक है, अब देखो लाइन के बारे में अपन समझते हैं। लाइन, अब लाइंस लिखा हुआ है मतलब एक से ज्यादा अगर लाइन है तो लाइंस यूज करेंगे और अगर एक ही लाइन है तो लाइन अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब लाइंस में कौन कौन सी लाइन होती है यहाँ पे बता रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन। एक तो है इंटरसेक्टिंग। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि इंटरसेक्ट होती क्या है। ध्यान रखो यहाँ पे क्या है लाइन से मतलब कुल मिला के दो लाइन होगी, दो या दो से ज्यादा होगी। जैसे मैंने बोल दिया एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, आपको दिख रहा है एक पॉइंट पे कट कर रही है, कैंसिल हो रही है, मतलब इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे कट करे तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कट किया, इसको नाम दिया मैंने ओ पॉइंट और एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसको दे दिया ए बी, इसको बोल दिया सी और डी। ए बी लाइन सी डी को कैंसिल कर रही है या सी डी ए बी को कैंसिल कर रही है और कैंसिल करके एक पॉइंट बन रहा है ओ, तो ये हमारा क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। आई बात समझ में, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को क्या करे कट कर दे कैंसिल कर दे, है ना। नेक्स्ट होता है पैरेलल लाइन। तो ध्यान रखो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, इसी के जस्ट पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई पैरेलल का मतलब क्या हुआ। अब सुनो इन दोनों लाइन के बीच में गैप जो होगा ना वो इक्वल रहेगा। आ रही बात समझ में, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा गैप इक्वल रहेगा। तो इक्वल है तो ये क्या कहलाती है पैरेलल लाइन, या ये कह दो कि दो ऐसी दो लाइन जो आगे जाके कभी नहीं मिले, मतलब ये स्ट्रेट चलती रहेगी और ये भी स्ट्रेट चलती रहेगी, मतलब ऐसी लाइन जो कभी भी नहीं मिले तो वो क्या होती है पैरेलल लाइन। आई बात समझ में, एक लाइन मान लो ये ए और ये बी है, ये हमारी सी और डी लाइन है, दोनों के बीच में गैप क्या है इक्वल है, तो मतलब ये कौन सी लाइन है पैरेलल लाइन। आई बात समझ में, ये लाइन के बारे में हो गया। अब सुनो एंगल के बारे में अपन बात करते हैं। एंगल में कुछ एंगल होते हैं, नाम तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, क्या है एक्यूट एंगल। अब ध्यान रखो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सिमिलर ऐसा कुछ बनेगा एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर एंगल क्या है, नाम तो अपन बाद में देखेंगे। एंगल का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट, ये दिख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, मतलब एक ही पॉइंट से एक लाइन अलग तरफ डाइवर्ट हो गई और दूसरी लाइन अलग तरफ डाइवर्ट हो गई। आई बात समझ में, तो ये पॉइंट है, इससे ये लाइन यहाँ हो गई और इससे ये लाइन यहाँ हो गई। तो एक ही पॉइंट से जब दो लाइन आपने ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल। आई बात समझ में, एंगल। अब एंगल तो समझ में आ गया बट नाम क्या आ रहा है एक्यूट एंगल। तो ध्यान रखना इसके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेस देन 90 डिग्री। आई बात समझ में, ध्यान रखना एक्यूट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या रहेगा कम रहेगा। आगे बात समझ में, तो क्या लिखा लेस देन 90 डिग्री, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब 0 से ऊपर होगा और 90 से कम होगा। चाहो तो आप लिख दो ग्रेटर देन 0 डिग्री। आई बात समझ में, 0 से तो ऊपर रहेगा बट 90 से क्या रहेगा कम रहेगा। वैसे अपन बेसिकली बोलते क्या है 60 डिग्री बोलते हैं, है ना, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है 60 नहीं, 90 से कम होना चाहिए 0 से ऊपर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट होता है एंगल, तो हम समझ गए, अब नाम क्या आ रहा है राइट एंगल। तो जब भी राइट एंगल आए तो कैसा होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक लाइन ऐसे होती है। दिख रहा है आपको एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट से एक लाइन आपने ऊपर ड्रॉ कर दी और एक लाइन आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर दी, तो मतलब ये क्या हो गया एंगल हो गया, और स्ट्रेट लाइन खींची तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। आगे बात समझ में, तो एंगल का पॉइंट क्या रहेगा ये रहेगा। तो जब ये एंगल का पॉइंट है तो ध्यान रखना राइट एंगल में इक्वल होगा 90 डिग्री, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। आई बात समझ में, ना तो ग्रेटर होगा ना लेस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के अगर कोई इक्वल एंगल है तो वो कौन सा एंगल है राइट एंगल। आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, मैं क्या है देखो 90 डिग्री तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये क्या थोड़े से आइडिया से बना रहा हूँ क्योंकि 90 से कम है ना। अब ऑब्ट्यूस एंगल कैसा बनता है लमसम,
ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस, पॉइंट तो ये रहा, पॉइंट से एक लाइन यहां डाइवर्ट कर दी और एक लाइन हमने यहां डाइवर्ट कर दी, तो ये अपना क्या बन गया, एंगल बन गया। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल है क्या, यहां पे अपन लिख देते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री। आई बात समझ में। अगर 90 बराबर होता इक्वल तो है राइट एंगल, लेकिन अगर 90 से जैसे ऊपर हो गया, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर कितना ऊपर है ना, तो 90 से ऊपर हो बट लेस देन 180 डिग्री। आई बात समझ में। ग्रेटर देन 90 से तो ऊपर हो बट 180 से क्या हो, कम हो, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, पता चल गया। बेसिकली अपन क्या करते हैं, लमसम ये 120 डिग्री के आसपास लेते हैं, है ना, 120 डिग्री ऐसे ही आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री। आपको ये नहीं बोलना है कि सर 120 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा नहीं। आंसर क्या है इसका, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब स्ट्रेट लाइन नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कैसे, जैसे मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट होगा, पॉइंट से दो लाइन क्या होगी, डाइवर्ट होगी, वो क्या कहलाएगा, एंगल। तो देखो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन यहां चली गई और एक लाइन यहां चली गई। आई बात समझ में। इस पॉइंट से एक लाइन आगे बढ़ा दी और एक लाइन मैंने पीछे बढ़ा दी, तो ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रेट लाइन एंगल। आई बात समझ में। जब स्ट्रेट लाइन एंगल एक ही पॉइंट, मतलब जो वर्टेक्स जो होता है ना पॉइंट, उसी पे एंगल बनेगा ये, आगे बात समझ में, उसी पे ये बन रहा है, तो मतलब ये होता है इक्वल टू 180 डिग्री। आई बात समझ में। 180 डिग्री के इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। ध्यान रखना, ना तो 180 से ऊपर होगा ना कम होगा, लेस होगा। आई बात समझ में। ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब एक और चीज सुनो, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब एक चीज सुनना, जैसे मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर ऐसा तो आपने इसमें बनाया था, किसमें, एक्यूट एंगल में। ध्यान रखो, एक्यूट एंगल में मैंने यहां की बात की थी, यहां की बात की थी, लेकिन मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्स एंगल। एक चीज सुनो, पॉइंट है, पॉइंट से एक लाइन यहां जा रही है और एक लाइन यहां जा रही है, डाइवर्ट हो गया, एंगल तो बन गया, लेकिन किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्स एंगल की। तो ध्यान रखना, ये अंदर का नहीं बाहर का लेना है, मतलब मैंने ये बाहर का ये वाला एंगल ले लिया, आगे बात समझ में, बाहर का मैंने ये वाला एंगल ले लिया, तो इसे बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स एंगल। कैसे लिख देते हैं, यहां पे अपन लिख देते हैं ग्रेटर देन 180, है ना, क्योंकि अगर 180 हुआ तो स्ट्रेट लाइन, 180 से जैसे ऊपर हो गया तो कौन सा, रिफ्लेक्स। लेकिन क्वेश्चन उठता है कितना कम, लेस देन, हाँ लेस देन 360। आगे बात समझ में, 360 से कम रहेगा और 180 से ऊपर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। चलिए अब है हमारा पेयर ऑफ एंगल। अब एंगल के क्या है, अलग अलग पेयर आपको बता रखे हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने एक क्या की, लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन तो यहाँ थी और एक लाइन यहाँ थी, एंगल तो बन चुका था, बट मैंने क्या किया, अभी पेयर, मतलब पेयर का मतलब क्या होता है, कभी भी एक चीज हो सकती है क्या पेयर में, एक थोड़ी होती, कितनी होती, दो ही होगी ना, या दो से ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ सिर्फ 90 डिग्री बनाता तो एक ही एंगल बन रहा था, एक लाइन को मैंने वो ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे दो एंगल बन जाएंगे। कैसे, एक तो अपने ये एक्स बोल दो और इसको क्या बोल दो आप, वाई बोल दो, कितने एंगल आ गए, दो एंगल आ गए, इसलिए अपन पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है कितने एंगल बन रहे हैं, दो, तो ध्यान रखो कि दो एंगल हैं, मतलब एक्स है और प्लस वाई है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। आगे बसन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तब जाके क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई बसन में। नेक्स्ट देखो सप्लीमेंट्री एंगल, वही सेम चीज कैसे करेंगे अपन, मैंने जैसे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, लाइन ड्रॉ की और इस पर मैंने ऐसा कुछ बना दिया है ना, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, क्यों ड्रॉ की, क्योंकि मेरे को पेयर की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो, ये इसको बोल दो ए और इसको क्या बोल दो बी। ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो दो एंगल का सम कितना 90, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में होता है दो एंगल का सम
180। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे एक ही एंगल है, अब मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब इसमें क्या होता है, एक एंगल इसको बोल दिया मैंने x, इसको बोल दिया मैंने y, और इसको बोल दिया मैंने z। आई बात समझ में? अब x है, y है और z है। अब एक चीज सुनो, एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है कि एक लाइन ऐसी कॉमन होनी चाहिए, उसके आसपास एंगल होने चाहिए। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, देखो अगर मैं इस लाइन की मैं बात करता हूं, ठीक है, आपको दिख रहा है ये लाइन जो है, इस लाइन में कॉमन कौन है? y है और z है। अरे पसंद में मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं तो इसमें दो एंगल कॉमन आ रहे हैं, एक तो y और z, क्योंकि ये लाइन जो है ना दोनों एंगल में कॉमन है। ये देख लो, अगर मैं इस लाइन की बात करता तो इसमें x आ रहा है और y आ रहा है। आई पसंद में? अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? x और y होगा। आई पसंद में? अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं तो एडजेसेंट एंगल y और z होगा, मतलब आसपास के पड़ोसी होते हैं ना, ये y और z। क्लियर है? ठीक है, ये होता है एडजेसेंट एंगल। देन देखो नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब एक चीज सुनना, लीनियर पेयर ध्यान रखना, लीनियर पेयर का मतलब ही क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एक पॉइंट का यहाँ रहेगा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? पेयर। पेयर बोले तो एक से ज्यादा, है ना, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ठीक है। एक एंगल ये है x है, ये है y है और ये है z है। आई बात समझ में? x है, y है और z है। अब एक चीज सुनो, x y z क्या लिखा हुआ है? लीनियर पेयर। तो ध्यान रखना, लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, भले दो हो, तीन हो, कितने भी हो, है ना, सभी एंगल का सम, सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। आई बात समझ में? लीनियर पेयर मतलब सम करो कितना आना चाहिए? 180। आगे बात समझ में? ये होता है लीनियर पेयर। नेक्स्ट देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक चीज ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अब दो लाइन तो मैंने कर दी, इसने क्या बोला? वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट, है ना। तो जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। एक तो अपना ये मान लो A और इसको मान लो B, ठीक है, इसको मान लो X और इसको मान लो Y। ये एंगल दे रखे हैं। जैसे मैंने इंटरसेक्ट किया, A है, B है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। तो ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट। भाई A के अपोजिट कौन है? B है, और X के अपोजिट कौन है? Y है। तो मतलब अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि A बराबर है B के और X बराबर है Y के। आगे बात समझ में? क्योंकि ए बी अपोजिट है और एक्स वाई अपोजिट है। आगे बात समझ में? ये होता है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बिहाफ पे अपन इन सब के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, मतलब 6, 7, 8, 9 सबका एक साथ। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं। आगे बात समझ में? दो लाइन अपन ने ड्रॉ की, मान लो इस लाइन का जो है ना नाम अपन ने दे दिया M और इसको हमने बोल दिया N। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M पैरेलल है N के, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की इसको नाम मैंने दे दिया L। आए बात समझ में? दो लाइन मैंने ड्रॉ की, कौन सी लाइन? पैरेलल, और एक लाइन मैंने क्रॉस में खींच दी तो उसको नाम दे दिया मैंने L, ठीक है। अब दिख रहा है आपको एक लाइन के यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर 5, 6, 7 और 8। आए बात समझ में? यहाँ पे आपका मन होना वो नाम दे दो। क्लियर आपके? अब एक चीज सुनो, इसी डायग्राम के बिहाफ पे अपन क्या देखेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये एंगल बना लिए इतने सारे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये लाइन है और एक ये लाइन है। अंदर वाले जो एंगल है उसको तो बोलते हैं इंटीरियर, और बाहर वाले जो एंगल है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। कैसे? इसके अंदर वाली चीजें मतलब 3, 4, 5, 6 इंटीरियर, बाहर वाले 1, 2, 7, 8 ये होते हैं एक्सटीरियर। समझ गए? अब पूछा है कोरेस्पॉन्डिंग मतलब सामने वाले एंगल, मतलब कैसे? एंगल 1 है, ठीक है, इसका आंसर लिख रहा हूं। एंगल 1 है
तो किसके बराबर, एंगल 5 के, मतलब ऊपर ऊपर वाले एंगल ले रहे हैं अपन। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 6 के, बिल्कुल सही है ना। और नीचे नीचे एंगल 3 किसके इक्वल हो गए, एंगल 7 के, और एंगल 4 हो गया 8 के। आई बस समझ में। तो देखो 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3 7 के, और 4 8 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर आपके। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसी डायग्राम के बिहाफ पे अपन वो सोल्व कर रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अभी मैंने बताया इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो अंदर कितने 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर आपके। अब एक चीज सुनना, इंटीरियर तो समझ गए, अल्टरनेट बोले तो अभी नहीं था, अपोजिट करना। तो अल्टरनेट कैसे, अब देखो इंटीरियर की बात हो रही, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो अंदर कौन कौन से हैं 3 4 5 6। बाहर वाले को नहीं देखना, अंदर वाले देख लो। 3 है तो 3 के जस्ट अपोजिट क्या है, 6 है। तो मतलब एंगल 3 बराबर क्या हो गया, एंगल 6। 4 की बात करूं तो 4 किसके बराबर, एंगल 5 के। आई बस समझ में। तो ये क्या हो गया अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर बोले तो बाहर के एंगल, तो बाहर क्या है 1 2 7 8। तो 1 किसके इक्वल, 8 के, तो यहाँ लिख दो 1 किसके इक्वल, 8 के, और 2 किसके इक्वल, 2 है किसके इक्वल, 7 के, तो 2 किसके इक्वल हो गया, 7 के। आई बस समझ में। देख लो 1 2 7 8, तो 1 तो हो गया 8 के, और 2 हो गया 7 के। क्लियर। नेक्स्ट देखो को इंटीरियर एंगल। अब एक चीज सुनो, को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, कुल मिला के को हटा दो, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब 3 4 5 6। एक्सटीरियर पे ध्यान ही नहीं देना है ना, इंटीरियर है 3 4 5 6। तो देखो 3 मतलब बिल्कुल सीध में 3 है, तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 5 करना। जो एकदम सीध में है इंटीरियर में 3 और 5 दोनों को प्लस करोगे तो सम आना चाहिए 180। समझ गए। यहाँ पे देख लो 4 और 6, तो 4 और 6 का मैं सम करता हूं तो कितना आना चाहिए 180। आई बस समझ में। को इंटीरियर, इंटीरियर कितने 3 4 5 6, और को इंटीरियर मतलब सेम साइड 3 प्लस 5 180, 4 प्लस 6 180। आगे समझ में।